Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we are going to learn inshallah exercise 2.4 का question number 2, that is about if alpha beta are the roots of the equations and our equation is 4x square minus 5x plus 6. फाइंड द वैल्यू, हमने जो फोर उनकी वैल्यू मालूम करनी है। पहला है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बी, सेकंड है ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर, थर्ड है 1 ओवर ए स्क्वायर बीटा और दूसरा प्लस 1 ओवर ए बी स्क्वायर, और फोर हमारे पास है ए स्क्वायर ओवर बीटा और आगे है जी प्लस बीटा ओवर ए के, बी स्क्वायर ओवर ए के। तो हमारे पास इक्वेशन जो है 4x स्क्वायर है माइनस हमारे पास है 5x और प्लस 6 है। तो a की वैल्यू जो हमारे पास है वो है, पहला जो कोफिशिएंट है वो है 4 के, और b की वैल्यू है हमारे पास -5 के, और c की वैल्यू हमारे पास 6 के है। तो हमारी जो इक्वेशन उसके हिसाब से ax2 प्लस bx के हिसाब से जो बनी है। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि जो सम होता है रूट्स का वो क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय b होता है। अभी जब हम सम करते हैं सबसे पहले माइनस बी ओवर ए, तो हमारे पास जो माइनस बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -5 के। तो ये माइनस पहले का मौजूद होता है माइनस और -5, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू मिली है वो है 5 ओवर 4 के, यानी ये मिली है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली है 5 ओवर 4 की मिली है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो होता है सी ओवर ए के। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है 6 है, तो वी शैल पुट है 6 और 4 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यानी आ गया 6 ओवर 4। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 3 ओवर 2 के, सिक्स और 4 लिखेंगे और 3 और 4 इसको लिख देते हैं 3 ओवर 2 के। तो जो ए अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू मालूम हुए हैं दैट इज़ 3 ओवर 2 के हुए हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन हमारा आता है इसी सिलसिले में 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बीटा। तो अभी हम देखें कि ये दोनों जो है ना इसका हम एलसीएम निकालते हैं, अल्फ़ा और बीटा एलसीएम निकाला है। इधर अल्फ़ा है बीटा मौजूद नहीं तो आएगा बीटा, और इधर अल्फ़ा नहीं है तो ये आएगा अल्फ़ा। तो हमारे ये अभी इसको सॉल्व करते हैं तो ये अभी बी है तो इसको सीधा करके हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा के, ये मल्टीप्लाई के। तो अभी हमारे पास जो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 5 ओवर 4 के, और दूसरी जो हमें वैल्यू मिली है इसकी ए बी की मिली है वो मिली है हमें क्या इसके 3 ओवर 2 के। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 3 के। तो ये 2 से चले जाए, ये 2 टू द 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 6 के। फायदा इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ कि ये 5 ओवर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2 के। तो जब हम इसको करते हैं 5 ओवर 4 और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये हमारे उल्टे हो जाते हैं, तो ये होता है 2 ओवर 3 के हो जाता है। तो 2 टू द 4 और 5 ओवर 6 के, पहला हमारा ये फाइंड हुआ है 5 ओवर 6 के। अभी जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू ऊपर मालूम है वो हुई हैं हमारे पास वैल्यू है, यानी बी ओवर ए की वैल्यू है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5 ओवर 4 के, और जो
प्रोडक्ट की वैल्यू है वो ए बी है, उसी को हमने प्लेसमेंट करनी है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे क्या आता है, यानी जब हम ये ए प्लस बी का स्क्वायर निकालते हैं इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए बी की वैल्यू आई है वो है हमारे पास जो प्रोडक्ट की वो आई है 6 ओवर, वो आई है 3 ओवर, यानी 6 ओवर 4 के आई थी, उसको हमने सिंप्लीफाई किया था 3 ओवर 2 के, या 3 ओवर 2 का जो स्क्वायर है, यानी ये ए बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स हम इसको लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर लिख रहा है, तो 3 ओवर 2 के, तो 3 से क्या होता है 9 और 2 से क्या होता है 4। तो ये हमारा आंसर आया है जो क्वेश्चन पार्ट 2 का। तो जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 1 ओवर ए स्क्वायर बी प्लस 1 ओवर ए बी स्क्वायर। तो अभी हमने इधर से एलसीएम ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एलसीएम आया, तो अभी इधर मौजूद नहीं है, इधर क्या है मतलब इधर ए स्क्वायर मौजूद है, बीटा नहीं है, तो हमारे पास क्या नहीं है, बीटा नहीं है, और इधर क्या है अल्फ़ा नहीं है। तो ये हमारे पास b प्लस ए आ गया, या इसको हम सही करके अरेंज करके लिखते हैं तो ये आता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर ए बी स्क्वायर। तो अभी हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो मालूम हुई है हमारे पास 5 ओवर 4 की हुई है, और जो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू मालूम हुई है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू मालूम हुई है वो हम मालूम है 3 ओवर 2 की मालूम हुई है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 ओवर 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 ओवर 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 और 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 9 के, तो 4 के साथ चला गया, तो हमारे पास रह गया 5 ओवर 9 के। तो ये इसकी वैल्यू है, आंसर है 5 ओवर 9 आया है। तो ये ए 3 आ जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, और ये बीटा का स्क्वायर क्यूब हो जाता है। तो जैसे कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी के क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा क्यूब इंटू ए प्लस बीटा के। तो अभी हमारे पास ए थ्री प्लस बी 3 है, लेकिन हमारे पास ये मौजूद नहीं है, यानी ए 3 बी मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फ़ा बीटा बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बीटा के। तो ये हमने ऐड किया, जब ऐड किया तो ये हमने माइनस किया, ये ऐड करने के बाद हमारा ये ए प्लस बीटा का क्यूब मुकम्मल हो गया। अभी और हमने जब ये अपनी तरफ से जब ऐड किया तो हमने 3ab मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बीटा को हमने माइनस कर दिया। तो अभी हमारे पास जो सूत्र बनेगी ए प्लस बीटा का जो क्यूब है माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी, और ए बी आ गया। अभी हमने वैल्यू पुट की है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 5 ओवर 4 के है, और जो ए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो शुरू में हमने मालूम की थी वो हमारे पास है 6 ओवर 4 के। अभी हम ए प्लस बी के क्यूब है तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये है 5 ओवर 4 का क्यूब आ जाएगा और माइनस 3, और ए बी की वैल्यू हमें पता है कि ये है 6 ओवर 4, और बी की बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू हमारे पास मालूम है वो है 5 ओवर 4 के, और नीचे अब ओवर आ जाएगा हमारे ए बी, तो ए बी की हमारे पास वैल्यू है 6 ओवर 4 के। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो 5 का जो क्यूब आता है वो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 124 ओवर 64 आता है, और ये माइनस है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 18 5 19, और जब नीचे इनको दोनों को जो एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 14 के, और ओवर आ गया हमारे इसके
6/4 के आ गया। जब इसको हम हल करते हैं तो ये हम एलसीएम निकालते हैं 64 का, ये तो 125 तो हमारा आ जाएगा ऐसे ही। और अभी इधर जो है ना ये 64 है तो 16 4 क्या होता है 64 होता है, तो हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 125 माइनस 360 ओवर 64। और ये जो 64 है इसको हम लिख लेते हैं डिवाइड की सूरत में 6/4 को। जब इसको हम हल करते हैं तो ये हमारे पास 160 से अगर 125 डिवाइड माइनस करें तो ये हमारे पास आता है -235 क्या आता है, और ओवर आ गया हमारे पास 64 के। अभी ये जो 64 था जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्ट हो जाते हैं, तो ये आएगा 4/60 हो जाएगा। तो अभी 4 का जब टेबल लेके जाते हैं 4 1 4 4 16 64, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 1 रह जाएगा, ये हमारे पास आएगा 235, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96, और दैट इज़ आवर आंसर।